जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 21 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 फरवरी के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोज की फैमिली लाइफ लियोज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 21 फेब के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 फेब के दिन। गाइज मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों ने बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है। आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है चैनल को, लेकिन आप लोगों ने बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है। इस वजह से मैं देखती हूँ कि कई रीडिंग जो होती हैं वो बहुत बाद तक देखी जा रही होती हैं। तो आप लोग बेल आइकन पे प्रेस कीजिए जिससे आपको रीडिंग का नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है, इन्होंने आपके साथ बहुत ईगो दिखाया है, इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है। एंड कहीं ना कहीं अब आपका दुख इनके दिल में महसूस हो रहा है। जैसे इनको लग रहा है जैसे इन्होंने इतने प्यारे इतने लविंग पर्सन को दुख दे के बहुत गलत किया। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सॉरी, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 95416161। तो 66 11 11 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है यहाँ पे 459 99 भी दिख रहे हो सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि आपकी एज हो सकती है 45 49 भी हो सकती है। एंड यहाँ पे क्या है 66 मे बी कोई 66 ईयर्स का हो सकता है। अब ये कोई बुजुर्ग हो सकते हैं आपकी फैमिली में, आपके मॉम या डैड हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अपने ईगो में रहे एंड इस वजह से आपको इनका इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। आपको अकेले ही अपनी लाइफ की सारी फाइट्स लड़नी पड़ी हैं। 9514 यस। एंड बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद, जैसे क्योंकि आपने बहुत हिम्मत से फाइट लड़ी है एंड किसी पे आप डिपेंड नहीं हुए हैं क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए शायद कोई था ही नहीं। आप बिल्कुल अकेले थे। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है हर चीज़ के लिए एंड बहुत ज़्यादा फाइट भी करनी पड़ी। एंड सबसे पेनफुल चीज़ ये है कि उस चीज़ में आपके साथ भले ही कोई नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि इनको आपका साथ देना चाहिए था। एंड इसी वजह से आपकी आंखें खुल गई हैं एंड अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, या फिर आपको लगने लगा है कि ये भी बाकी लोगों जैसे ही हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आपकी हेल्प की होती तब तो जो है ये ऑथेंटिक होते। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी एक एक गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त खुद भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में है, या फिर अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अब आप इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पहले आप किया करते थे। तो जब इन्होंने इस चीज़ का रीज़न ढूंढने की कोशिश की है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि जब आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें पड़ गई थी, जब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, तब ये अपनी लाइफ में बिजी थे, ये किसी और के साथ थे, या इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कुल मिला के आपका साथ तो बिल्कुल नहीं दिया था। तो जब साथ ही नहीं दिया तो ये रिलेशनशिप किस टाइप का हुआ, जिस वजह से आपने इनको डिटैच कर दिया है। आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, आपने इनको बिल्कुल ही अपने हाल पे छोड़ दिया है। 9 5 14 14 एंड 4 हो गया 18 यस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको हमेशा के लिए, जैसे आपने इनको बिल्कुल ही सेक्रीफाइस कर दिया है, त्याग दिया है, बिल्कुल आपने इनको मतलब अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया है।
मतलब सेक्रीफाइस करना तो एक अलग चीज़ हो गई कि आपका मन नहीं है लेकिन आप किसी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन डिलीट कर देना मतलब नो यूज़। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है एंड आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। ओके, एंड थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को भड़काया था एंड प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की फाइट हो रही है। मुझे ये कोई सेल्फिश या इमेच्योर किस्म के पार्टनर लग रहे हैं कि जो किसी के बहकावे में आ गए एंड अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को ख़राब किया एंड जब उसके साथ फाइट होने लग गई तब इनको अब आपकी याद आ रही है, लेकिन अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो इनको लग रहा है इनसे गलती क्या हो गई। एंड जब ये गलतियाँ सर्च कर रहे हैं तब इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया एंड अब इनको लग रहा है कि अब शायद आप इनको अपनी लाइफ में कभी भी आने नहीं देंगे। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ऑथेंटिक पर्सन हैं, आप शॉर्टकट से काम नहीं लेते हैं, आपको चाहे जितना हार्डवर्क करना पड़े क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आपको इजीली मिला ही नहीं है तो आप डरते नहीं हैं, आप जेन्युइन पर्सन हैं। जैसे सच्चा खरा इंसान होता है, बिल्कुल आप इस तरह के इंसान हैं। एंड आप लोग अपनी वैल्यू बहुत करते हैं अपना काम की, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि हर चीज़ मुश्किल से मिली है, हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, जिनको हर चीज़ प्लेट में लगी मिलती है, सजी मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। जो भी काम करते हैं, अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। ओके, एंड 516, ये काम जो भी आप कर रहे हैं ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, मतलब आपको इसमें बहुत खुशी मिलती है। आप जब अपना काम करते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है, या फिर यही आपका यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका बचपन की हॉबी हो सकती है जिसको आपने अपना करियर बना लिया है, या फिर आपका बचपन का ख्वाब था कि आप वर्किंग हो, आगे चल के आप अपने दम पे पैसा अर्न करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जिसको करके आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड आपकी लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन आप कभी ये सोचते नहीं है कि मैं इसे बंद कर दूंगा, कर दूंगी, या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि आप इससे लव करते हैं। ओके, आपकी बिजनेस और सॉरी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पर भी सोल पर्पस की ही एनर्जी आ रही है। जैसे ये भी पॉसिबल है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप पास्ट लाइफ में भी इसी तरह का कोई काम करते थे जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते थे, वही काम आपको इस लाइफ में मिला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें इस लाइफ में लेके आए हैं, क्योंकि ये जो पार्टनर आप लाए हैं ये भी पास्ट लाइफ का है, ये जो काम आप कर रहे हैं ये भी पास्ट लाइफ का है। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों के लिए आपकी सोल क्रेव करती है, जिन लोगों से आपको बेहद प्यार है, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिना किसी एफर्ट के बन जाती है, या जो काम करने में आपको बिना किसी मेहनत के बहुत मज़ा आता है, टाइम पता नहीं चलता है, वो सारी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आई हुई हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आप चाहिए तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पास्ट लाइफ की रीडिंग बहुत सारी आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ में क्या क्या लेके आए हैं। ओके, अगर आपकी ऐसी डिज़ायर है तो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ओके, चलिए यहाँ पे 6 नंबर है, आप लोग डिवाइन रिलेशनशिप में हैं। 6 एंड 9, 96 आ गया। आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं एंड मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनको जब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा इनके साथ आपका कनेक्शन होगा, क्योंकि मुझे आप काफ़ी ज़्यादा समझदार अवेकन दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं। यस, अब ये बात अलग है कि आप इनको इस नज़र से देखते हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके पार्टनर भी उतने ही ज्ञानी हैं जितने आप हैं, जितने अवेकन्ड आप हैं उतने ही वो भी हैं।
बट यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपने जब इनको देखा होगा तो आपको ये ही इज़ नॉट माई टाइप वाली फीलिंग आई होगी कि इनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इनके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है, ये उनके कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए इरिटेशन वाले हो सकते हैं। एंड आपको लगता था कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी विजडम है, लेकिन आपके पार्टनर की कुछ हरकतें ऐसी हो सकती हैं कि आपको चिढ़ लग सकती है कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पार्टनर। ओके, ये मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे 6 एंड 6 12। आपके पार्टनर के अंदर भी इस तरह की फीलिंग हो सकती है। दोनों एक दूसरे के लिए एक ही जैसा सोचेंगे क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, दोनों की मेंटालिटी एक जैसी रहेगी। मे भी आपके पार्टनर आपको भी उसी नज़र से देखते थे जैसे आप उनको देखते थे फर्स्ट साइट में, लेकिन एक कनेक्शन था जो जुड़ चुका था। यहाँ पे 6 6 12 आ चुका है। आपके पार्टनर को आपसे इंटेंस अट्रैक्शन फील होता था शुरुआत से, लेकिन इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई आ चुका था, इनका एंगेजमेंट हो चुका था, या कुछ ऐसा था जिस वजह से आपके पार्टनर को एक ऐसा फील तो आया कि मतलब आपके लिए कुछ ऐसा है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये आपको कभी प्रायोरिटी में नहीं रख पाए क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली एंटर हो चुकी थी। ओके, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज थे कि इनकी तो जैसे शादी किसी और के साथ तय है या फिर ऐसा कुछ है थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो ये आपके लिए इनकी तरफ इनका दिल क्यों भागता है। ऐसी कंडीशन मुझे फील हो रही है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपसे फ्लर्ट करते थे उस टाइम पर, मतलब जस्ट फ्रेंडशिप भी हो सकती है आपकी, एंड फ्रेंडशिप में कुछ ज़्यादा भी फील हो सकता है। आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं, एंड जब ये आपसे मिले तो इनको एकदम से कुछ अजीब सी फीलिंग डेवलप हो गई एंड ये समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, फीलिंग आपके लिए क्यों इतनी इंटेंस है। ये भी पॉसिबल है कि इनको आपके साथ ऐसे क्लोज ड्रीम आने लग गए थे जो ये बहुत शॉक्ड हुआते थे कि ये ड्रीम आपके साथ क्यों आ गए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते थे। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको बड़ा ऑफर नहीं दिया क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने इस रिलेशन में कोई स्टैंड लिया तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारी फाइट हो जाएंगी, एंड इस वजह से आपके पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले नहीं पाए। एंड दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये खुद कंफ्यूज थे 6 5 11। यस, इन्होंने इसी वजह से आपके साथ इनजस्टिस किया, बट नाउ आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। ये देखिए सच्चाई इनके सामने आ चुकी है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ईश्वर से मना रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है। तो जिसने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, अब आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी दुनिया, सोसाइटी, फैमिली, कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने बनाया है, आप ही सेटिंग बनाओ। तो यहाँ पे 1 1 2 11 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे हो गया 1 2 4 4 to 6, फिर से आ गया लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग आ रही है कि आप दोनों की आंखें खुल चुकी हैं, आप दोनों अवेकेंट हो चुके हैं। आपको भी पता होगा कि आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में आ चुका है, उनको भी पता है कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। एंड अब आप दोनों की नज़र में एक दूसरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड आप लोग तो अपना डिवाइन पर्पस फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तभी भी इफ़ यू वांट टू डू वर्क देन आपका सोल पर्पस भी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के सब कुछ पता चल चुका है, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत क्या है। आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या है करंट फीलिंग्स। द क्रिएटर, मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर अब पावर में आ चुके हैं, अब ये समझ चुके हैं, ये समझ रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है सब कुछ, एंड वो एनर्जी इनके अंदर आ रही है। आपके पार्टनर पावरफुल हो रहे हैं। ओके, इनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ओके, फाइटिंग, देखिए अब ये फाइट करने के लिए तैयार है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फाइट करनी पड़ सकती है, तो आपके पार्टनर अब तैयार हो रहे हैं। ये जो पीरियड चल रहा है ये आपके पार्टनर की तैयारी चल रही है, रिसेप्टिविटी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिसेप्टिविटी के मोड में आ रहे हैं। मतलब अब इनको ईश्वर जो भी साइन दे रहे हैं, जो भी सिंक्रोनिसिटी है, जिनसे पहले आपके पार्टनर भागने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। मतलब कि उनको समझना, उनके मतलब निकालना, उन पे काम करना, वो सब कुछ इन्होंने चालू कर दिया है। यस,
ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, तब तक पेशेंस बना के रखें। ओके गाइस, जय माता दी।